भेषजं दृश्यम् एतत् मृषा सर्वम् एकः अहम चिद्रसः अमलः। दुख का मूल कारण एकमात्र द्वैत है। उसकी एकमात्र औषधि अद्वैत ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। क्या सुंदर बात बता दी कि दुख का कारण क्या है? द्वैत। केवल द्वैत। अद्वैत में कोई दुख और रोज सब तुम नींद में देखते हो। तुमने दिन भर में जो भी संग्रह किया है 5 चीजें की है। कौन कौन सी? सुनने वाली, छूने वाली, देखने वाली, खाने वाली और सूंघने वाली। पूरे कौन सा गांव है? वर्धा। वर्धा में इन 5 के अलावा तुमको कुछ छठी चीज मिलेगी नहीं। अभी ये क्या लॉकडाउन हुआ है तो, और ये ना हो तो भी तुम एक एक दुकान पे जाके ढूंढ के देख लो कितनी चीजें संग्रह कर पाओगे? 5 चीजें। छठी चीज नहीं मिलेगी। तुमने देखी? कोई याद है? अकल लगा दो कि भाई कुछ छठी भी चीज बिक्री होती है, छठी चीज बिक्री होती नहीं। क्यों? कि परमात्मा ने 5 ही चीजें बनाई है, तो तुम छठी कहाँ से लाओगे? और 5 चीज बनाई है, इसका प्रमाण क्या? तुम्हारे पास 5 इसके ग्राहक है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। कितने हो गए? 5। अब छठी चीज लाओगे तो कहाँ डालोगे? किसको दे खिलाओगे? छठा कोई रास्ता ही नहीं बताया। इधर रास्ता, ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है और त्वचा का रास्ता है। तो पूरे संसार में कितने पदार्थ हैं? 5। कितनी इंद्रियां हैं? 5। तो बस जगत में 5 ही तो विषय हैं। तो दिन भर में हमने वर्धा के मार्केट से बैग भर लिए 5। कौन कौन से? शब्द के, सुनने वाली चीजें, छूने वाली चीजें, देखने वाली चीजें, खाने वाली और सूंघने वाली। और अब घर में आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो और एक एक बक्सा खोलो। पहले शब्द वाला खोल लो, पूरा ले लो जितना शब्द सुनना है। फिर स्पर्श वाला, पति पत्नी का जितना भोगना है भोग लो। फिर अपना पिक्चर देखना है नाना प्रकार के, तुम वो देख लो। फिर खाने का जितना है वो खा डालो। अब सूंघने वाला वो सूंघ लो। 5 बक्से भर के लाए थे वर्धा मार्केट से, कमरा बंद करके, और तुमने 5 बक्से खोलकर पूरा भर लिया। और आप कहता है बंद करो, अब हमको सो जाने दो। अब विचार करो, इतनी बढ़िया बढ़िया कीमती चीजें लाए मार्केट से, और जिसके लिए मन ललायत था कि कब रात होगी, कब एकांत मिलेगा, तो पति पत्नी का प्यार होगा, कि कब हम भोजन खाएंगे, कि कब हम ये पिक्चर देखेंगे। अभी तो दिन में फुर्सत नहीं। तो इतनी सब है सामग्रियां, लेकिन फिर उनको छोड़कर और हम नींद में जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनमें पूरा सुख है, तो नींद में जाते हैं। और सुबह उठकर कहते हैं कि मैं सुख से सोया। तो वहां पर ये 5 चीजें गहरी नींद में एक भी नहीं थी। न पत्नी, न पति, न पुत्र, न पुत्री, न कोई पद, न प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं था। तो अब आनंद कहाँ से आ रहा था गहरी नींद में? 5 में से कौन सा सामान था? पत्नी तो थी, पुत्र भी था, पति भी था, अलंकार, पैसा कुछ नहीं था, केवल मैं था। गहरी नींद में कौन था? मैं था। तो नींद टूटने पर दुख कहाँ से आता है? रे से, रा से, री से। मैं में कोई दुख है ही नहीं। मैं में किंचित भी दुख नहीं। दुख कब तैयार खड़ा हो जाता है? जब कोई हमारे सामने रा, री या रे आ जाता है। तो मैं आनंद घन हूँ, मैं आनंद घन आत्मा हूँ। मुझे आनंद के लिए किसी की जरूरत। कैसा आनंद घन हूँ? मिस्री की तरह।
मिश्री को रसघन कहते हैं। रसघन, घन का मतलब है और दूसरा कुछ भी ना मिले। जैसे अग्नि उष्ण घन है, अग्नि में उष्णता के अलावा कुछ भी, सूर्य के धूप में वो तेज घन है। सूरज से अलग कुछ तेज है क्या? सूरज में तेज, अग्नि में गर्मी, बर्फ में शीतलता, घन है। चीनी में मधुरता घन है, वहाँ मधुरता के अलावा कुछ भी नहीं है। और मिठाई में, मिठाई के अंदर वो मिश्री मिलेगी, शक्कर मिलेगी, तब मीठी बनेगी। मिठाई में शक्कर की जरूरत है, किंतु शक्कर को, गुड़ को, मिश्री को जरूरत है क्या डाल के कर रही है? मिश्री को मीठा क्या डाल के बनाओगी? मिश्री ही मीठी है, उसको मीठा डालने की जरूरत तो उसमें कोई जरूरत, वो घन, समझा रहा हूँ घन का अर्थ। तो रस घन, मिश्री क्या है? रस घन, उसमें दूसरा कुछ भी मिलाकर मीठा नहीं किया, पर मिठाइयाँ रसमय, जलेबी रसमय, गुलाब जामुन रसमय, गुलाब जामुन। और तुम्हारा सफेद सफेद क्या होता है? रसगुल्ला, वो रस घन। रबड़ी, पेड़ा, ये रसमय शब्द को समझना। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, पेड़ा, ये क्या बने हैं? रसमय, रसमय। अगर इनको मिठास न देते तो रसगुल्ला मीठा नहीं रहता, गुलाब जामुन मीठा नहीं, जलेबी भी मीठी नहीं, फिर पेड़ा भी मीठा नहीं। पर मिश्री को, गुड़ को कुछ देने की जरूरत नहीं, वो तो घन है। तो ऐसे ही तुम्हारा आत्मा क्या है? तुम आनंद घन हो, आनंद घन। तो आनंद घन को आनंद के लिए किसी की जरूरत नहीं। प्रमाण गहरी नींद, गहरी नींद में कुछ था तुम्हें सुख देने वाला, लेकिन नींद खुलने पर मालूम पड़ता है कि मैं सुख से सोया, क्योंकि वो मैं आनंद घन था। लेकिन दिन में उससे सुख मिलेगा, उससे दुख मिलेगा, उससे मान मिलेगा, अपमान मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब सामग्री की जरूरत है। कोई दुख देने वाला, कोई सुख देने वाला, कोई मान वाला, अपमान वाला, कोई किस प्रकार से तुमको यहाँ संसार के अंदर आता है। गहरी नींद में कोई की जरूरत नहीं, क्यों? वहाँ तुम आनंद घन आत्मा हो। लेकिन यहाँ क्या है? रसमय की तरह विषय से आनंद लेते हो। जीवात्मा कब सुखी होगा? विषय लेकर। आत्मा कब सुखी होगा? तो स्वभाव से ही आनंद घन है। आत्मा को आनंद के लिए किसी सांसारिक पदार्थ की जरूरत नहीं, पर जीव को पांचों चाहिए। सुनने को भी चाहिए, छूने को भी चाहिए, देखने को भी चाहिए, स्वाद लेने को भी चाहिए और सूंघने को भी तब। और इसको सूंघने को ना मिले, अब तो आज मजा नहीं आया। छूने को ना मिले, स्पर्श पति पत्नी का, आज मजा नहीं आया। खाने को अच्छा नहीं मिला, आज गए पार्टी में कुछ मजा नहीं आया, कि गए थे पिक्चर में कुछ मजा। तो यहाँ इसको मजे के लिए इन चीजों की जरूरत है। इनको हमारे शास्त्रों में प्रमेय कहते हैं और इनको उसके लिए प्रमाण कहते हैं। तो ये संसार के पांचों पदार्थ को कौन ग्रहण करते हैं? ये पांच इंद्रियां। तो अगर ये इंद्रियों को इनका विषय मिला तो अच्छा है, नहीं तो कहते हैं आज मजा है। लेकिन आत्मा को आनंद के लिए किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं। आत्मा आनंद घन है, लेकिन जीव आनंदमय होता है। आनंदमय और आनंद घन का अंतर कैसा है? जैसे मिश्री और मिठाई। तो किसको आनंद घन कहोगे? मिठाई और मिश्री में। और किसको रसमय?
किसको रस घन कहोगे और किसको रसमय कहोगे, जरा अंतर बताओ तो। मिठाइयों में और मिश्री में किसको तो हम रस घन कहेंगे और किसको रसमय कहेंगे। दो शब्द है, रस घन और रसमय। रस घन यानी केवल रस ही रस है और कुछ भी नहीं मिला, और रसमय में कुछ मिला है और तब जाकर वो हुआ है। तो अब किसको तुम रस घन कहोगे और किसको रसमय कहोगे? मिश्री को रसमय, धन पक्का। तो मिश्री लेकिन रसगुल्ला रसमय, उसको हम रस घन कहेंगे। नहीं, रसमय। क्यों? उसको तो फीका हो जाएगा, नहीं डालेंगे तो गुल्ला ही गुल्ला रह जाएगा। रस घुसेगा तब तो रसगुल्ला होगा ना। तो ऐसे ही यह जीव रसगुल्ला की तरह है। ये विषयों को पाकर बड़ा मजा आता है और इसको विषय न मिले तो ये दुखी हो जाता है। ज्ञानी कैसा है? मिश्री की तरह है, उसको विषयों की जरूरत नहीं, उसके बिना भी वो आनंद स्वरूप है। संसारी को जब तक विषय नहीं मिलेंगे उसको रस आनंद नहीं लगेगा। और संबंध भी तभी बनाता और तोड़ देता है। उसके साथ अब हमारा संबंध नहीं है, संबंध तोड़ दिया क्योंकि वहाँ उसको ये पांचों चीजें नहीं मिलती है। लेकिन गहरी नींद से कोई संबंध है क्योंकि वहाँ पर बिना विषय के भी आनंद है। तो आप, हम, तुम सब जीव दृष्टि से हम कौन हैं और आत्म दृष्टि से कौन है, बताओ। अब अपने में दोनों बताओ। जीव दृष्टि से रसमय, जीव दृष्टि से हम रसमय होते हैं और आत्मदृष्टि से आनंद से आनंद आनंद घन होते हैं। आनंद घन आत्मा और आनंदमय आत्मा, आनंद घन आत्मा और आनंदमय। तो आनंद घन आत्मा मैं स्वयं हूँ और आनंदमय मेरा जीव है। वो मेरा जीव वो इन विषयों को लेकर आनंदमय होता है, पर आत्मा में बिना विषय के आनंद घन होता है। ऐसा अपना स्वरूप है।